Good morning, dear students. I'm sharing a screen. Is it visible to you? Yes, sir. Okay. Today we are going to discuss social pharmacy, one of the important topic, health. ठीक है? What is definition of health as per World Health Organization, WHO? महात्मा गांधी ने कहा था, it is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. मतलब इंसान की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो उसका स्वास्थ्य होता है, उसकी हेल्थ होती है। ठीक है। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। ठीक है, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। और यदि आपकी हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। मतलब स्वास्थ्य गया तो सब गया। जान है तो जहान है। इंसान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और बीमारी इज अ डिजीज इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंसान के मरने के मुख्य कारणों में से एक है बीमार पड़ना। बीमारी बहुत से कारणों से हो सकती है। ठीक है। बीमारी के बहुत से कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है। 15,800 डिजीजेज हैं जो मेडिकल साइंस में रिपोर्टेड है। इसमें से कौन सी कोई सी भी बीमारी हो सकती है जिससे व्यक्ति की जान जा सकती है। तो हेल्थ इज वेल्थ। हमारे हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और हम स्वस्थ कब कहलाएंगे? जब हम मेंटली भी स्वस्थ होंगे, फिजिकली भी स्वस्थ होंगे, हम सोशली भी हेल्थी होंगे, हम इकोनॉमिकली भी साउंड होंगे, हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा, हमारे पास शिक्षा होगी, हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। तभी तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और हमारे जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ आ सकता है। ठीक है। अब व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO? The full form of WHO is World Health Organization. It defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. मतलब WHO की डेफिनेशन के हिसाब से हम तब स्वस्थ है जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। बीमारी के अलावा भी बहुत से प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो हेल्थ के कंपोनेंट्स में आते हैं। तो इसमें आता है आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है। ठीक है। और आप आप फिनेंशियली साउंड हो या नहीं हो, ये भी जरूरी है। क्योंकि पैसा खुदा नहीं, पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी तो नहीं है। आज की दुनिया बिना पैसे के चलती है क्या? मंदिर मस्जिद बनते हैं, कहीं ना कहीं से कोई दान करता है पैसा। कोई मजदूर यदि मजदूरी करेगा तो उसको थोड़ा पैसा तो देना ही पड़ेगा। नवरात्रि के टाइम पे दुर्गा जी की प्रतिमा विराजित करते हो, पैसा देते हो ना। प्रतिमा का 1100 रुपए, 2100 रुपए मूर्तिकार को। तो भगवान भी तो पैसे से ही खरीदे जाते हैं। मंदिर में जो प्रतिमा विराजित होती है वो कहीं ना कहीं से खरीदी गई है और पैसा दिया गया है। तो पैसा मायने रखता है। तो इंसान के जीवन में पैसा भी होना चाहिए। समाज में उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए जिससे उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीजें यदि आप में हैं तो ही आप स्वस्थ हो। तो आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो ये है आपके हेल्थ की डेफिनेशन। तो हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम किसी व्यक्ति के हेल्थ को कैसे चेक कर सकते हैं? यदि वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या है, उसके वाइटल साइंस को चेक करता है। आपने देखा होगा, उसका बीपी मेजर करेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है या नहीं। उसका हार्ट साउंड सुनेगा कि हार्ट से जो प्रॉपर साउंड आ रहा है वो सही है या नहीं।
ठीक है, हार्ट के पंप्स खुलते बंद होते हैं, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो साउंड का पता लगाता है डॉक्टर। दूसरा, आपका बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकता है, आपकी पल्स देख सकता है, नर्व्स आपकी कैसी चल रही है, पल्स रेट क्या है आपका। पल्स ऑक्सीमीटर से आपके ब्लड में लेवल ऑफ ऑक्सीजन चेक कर सकता है। ठीक है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करेगा, स्पिग्नोमैनोमीटर से क्या चेक करेगा, बीपी। स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट साउंड चेक करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो वाइटल साइंस हैं, इनको चेक करके डॉक्टर डिजीज का पता लगा सकता है। नहीं तो वो लैब्स के इन्वेस्टिगेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है ना। केएफटी हुआ, किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, तो उस केस में वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, है ना। अब वो पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर उसको टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, लैब इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों के टेस्ट होते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन के टेस्ट होते हैं, थायराइड्स के टेस्ट होते हैं, स्पर्म एनालिसिस होती है, ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं। तो ये सभी चीज क्या है, हेल्थ को कंफर्म करने के लिए की जाती है, कि व्यक्ति की हेल्थ में यदि कोई डिफेक्ट आया है, तो वो डिफेक्ट का कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, व्यक्ति बीमार क्यों पड़ा, उसकी बीमारी का कारण पता लगाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इसमें इमेजिंग टेक्निक्स भी आती है, जिसमें सिटी स्कैन आता है, सिटी स्कैन के साथ एमआरआई आता है। ठीक है, एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, है ना, एक्सरे टेक्निक्स। तो ये सभी डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारे टेक्निक्स अपनाए जाते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस आपको मैंने बताया क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर, है ना, आपका बीपी, पल्स रेट, ब्रीदिंग रेट, दीज आर द वाइटल साइंस, जो बताता है आपकी बॉडी फिट है या नहीं। ब्रीदिंग रेट भी इंपॉर्टेंस रखता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, ह्यूमन बींग्स 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेते हैं। तो ये ब्रीदिंग रेट यदि फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी में कहीं ना कोई चेंजेस आ रहा है, उसी वजह से तो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम वाइटल साइंस कहते हैं, तो इससे हम हेल्थ को कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो द वेरियस चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ एज फॉलो। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, इसमें आपको मैंने वाइटल साइंस बताया। इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है, यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, तो अपने डेली लाइफ रूटीन के काम कर पाएगा? नहीं। बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, एक प्रोफेशनल है वो अपना जॉब नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई टीचर है वो पढ़ा नहीं पाएगा, कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं पाएगा। तो डेली लाइफ रूटीन के जो हमारे फंक्शंस हैं, हमारे काम हैं, एक्शंस हैं, वो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिसेबिलिटी आती है ड्यू ड्यू टू डिजीज, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। किसी का पैर टूट गया एक्सीडेंट से, प्लास्टर चढ़ गया पैर में, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करो 2 महीने। किसी की कमर टूट गई, कोई सपोज सीढ़ी पे चढ़ा, गिर गया, उसकी कमर टूट गई, डॉक्टर ने कहा 6 महीने बेड रेस्ट करो, साल भर बेड रेस्ट करो। तो टेम्पररी डिसेबिलिटी आ गई कि नहीं। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में पैर टूट गया, डॉक्टर ने काट के फेंक दिया पैर, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई। अब ये डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी से उसके डेली लाइफ रूटीन के फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो अपने खुद के काम भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि व्यक्ति के पास पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा रहेगा तभी उसके पास स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि सारी स्वास्थ्य सुविधाएं तो पैसों से ही आती है, हमको उसके लिए पे करना पड़ता है। आप दवाइयों, आप इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाते हो तो 10 रुपए की पर्ची कटानी पड़ती है। अब कोई बुअर, बिलो द पुअर्टी लाइन है तो वो बात अलग है, अदरवाइज 10, 15 रुपए, 20 रुपए की पर्ची तो हॉस्पिटल में भी कटती है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में कटती है, होम्योपैथी हॉस्पिटल में, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में, हर जगह पैसा थोड़ा सा लगता है आपको, है ना। बाकी दवाइयाँ निशुल्क मिलती है, ये बात तो है। तो हमारा इकोनॉमिकली भी हमारा साउंड होना जरूरी है। और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्यक्ति पहले मन से बीमार पड़ता है, यदि व्यक्ति को स्ट्रेस है, तनावग्रस्त है वो,
बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, एंशियसनेस है, हमेशा व्याकुल रहता है, बहुत ज्यादा चीजों को सोचता है, हर बात को दिल पे ले लेता है, तो उस केस में क्या है, उसके बीमार होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो उसके थॉट्स की वजह से है। यदि बीमार पड़ा है व्यक्ति, स्वास्थ्य उसका खराब हुआ है, उसकी साइकोलॉजी की वजह से, उसके थॉट्स की वजह से, तो वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आता है। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं, किसी का दिल दुखाया है, कोई पाप किया है, कोई गुनाह किया है, तो उसको परमेश्वर सजा देगा बीमारी के माध्यम से, ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है। और हर धर्म में इसका एग्जिस्टेंस है। आप जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी को हानि मत पहुंचाओ। आपने कुछ देखा होगा, कुछ लोग बहुत उपद्रव मचाते हैं, कुत्ता देखा तो उसको पत्थर मारेंगे, कुत्ते की पूंछ में फटाके की लड़ बांध देंगे, है ना, कुत्ते के ऊपर मट्टी का तेल डाल देंगे, जानवरों को छेड़ते हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, तो भगवान भी आपको दंड नहीं देगा। तो ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके बुरे कर्मों का नतीजा है कि आप बीमार पड़ गए, और आप अब तब ठीक होगे जब अपने उन कर्मों को आप सुधारोगे, है ना। तो कभी कोई ऐसा बुरा कर्म मत करो, बैड एक्शन परफॉर्म मत करो, किसी के लिए नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। क्योंकि एक आपने यदि कांटे का बीज बो दिया, तो उससे आपको कांटा मिलेगा, ठीक है। आप यदि बोया, वो एक कहावत है ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो, है ना। जैसा बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा, उस फल से आप नहीं बच सकते। तो अच्छा बीज बो, अच्छे कर्म करो, अच्छे संस्कार आपके होने चाहिए, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे कर्म करोगे आप, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। और दुनिया में यदि कोई आप कर्म करते हो और आपको ना भी देखे, तो साक्षी भाव से परमात्मा आपके भीतर विराजमान है, वो तो देखेगा। आपके भीतर जो आत्मा है वही तो परमात्मा की प्रतीति है। आपकी आत्मा परमात्मा की परछाई है आपके भीतर। कहते हैं ना, आत्मा ना तो मरती है, ना तो काटी जा सकती है, ना तो जलाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। तो हमारी परछाई के साथ भी तो वही घटना घटती है। क्या आप परछाई को काट सकते हो? नहीं काट सकते। परछाई को ना आप भिगो सकते हो। तो वैसे ही उस परमात्मा, उस परम सत्ता की जो प्रतीति है आत्मा, वो हमारे भीतर विराजमान है। और यदि हम बंद कर कमरे में भी कोई गुनाह करते हैं, तो वो साक्षी भाव से उसको देखती है, और उसका फल हमें मिलता है। कर्म का फल मिलना अटल सत्य है। तो ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। माई वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। Yes, sir. ओके। तो ये आपका हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हुआ, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हुआ। साइकोलॉजी मतलब मन से रिलेटेड, मनोविज्ञान से संबंधित, है ना। अब कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों का गुस्सा तेज है तो उनको बीपी का प्रॉब्लम हो गया। कुछ लोग क्या, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में चले गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए, तो उनको फिर अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से ठीक किया जाएगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, व्यक्ति जब नेगेटिव थॉट्स माइंड में लाता है तो उसके ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल स्ट्रेस दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया। इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट क्या हो गया? अर्थ है तो सब कुछ है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। पैसों के बिना कुछ होता है तो बताओ। इस दुनिया में जब कोई पैदा होता है ना, उसके भी लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। दाई आती है तो दाई को आपको 500 रुपए, 2100 रुपए देना पड़ता है, प्रेम से, क्योंकि उसने डिलीवरी करवाई है, ठीक है। तो दाई को भी पैसा देना पड़ता है। और जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तब से ही तो उसका अकाउंट खुल जाता है, नहीं खुलता क्या? क्या उसको दूध का बॉटल नहीं लगेगा? क्या उसको कपड़े नहीं लगेंगे? क्या उसको पैड्स नहीं लगेंगे? लगेगा खर्चा। अकाउंट खुल गया कि नहीं? और कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है। चलो कोई कहे कि हम अनाथालय में हैं, तो अनाथालय में कोई तो पैसा डोनेट करता है ना, जिससे फूड और क्लोथ्स आते हैं, कपड़े। रोटी कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक नीड है। रह सकता है क्या इंसान बिना रोटी कपड़ा और मकान के? नहीं रह सकता। और रोटी कपड़ा और मकान क्या फोकट में आता है? नहीं, पैसों से आता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिकल
कॉन्सेप्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो पैसा बहुत जरूरी है। आप देखो हर इंसान पैसा कमा रहा है। सुबह उठता है हर इंसान 8 8 बजे 9 बजे तैयार होके अपने काम पे जाता है कि नहीं? देखो आसपास लोगों को, आपकी फैमिली में आपके पापा जाते होंगे, आपके बड़े भाई जाते होंगे, आप में से भी बहुत लोग जाते होंगे। रोजी आपकी है कि नहीं? भले इंसान मंदिर जाता है, माथा टेकता है, लेकिन उसको जो रोजी मिलती है, उसका जो दिन भर काम करने के उसकी जो दिहाड़ी, जो पैसा है, जो सैलरी है, जो अकाउंट में आती है, वो तो काम करने से ही आती है। काम से इंसान की पहचान बनती है समाज में। यदि आप अच्छा काम करोगे तो आपकी अच्छी इमेज बनेगी। आप गलत काम करोगे तो गलत इमेज बनेगी। कोई चोरी करेगा तो उसकी चोरी की इमेज बनेगी, चोर की इमेज बनेगी। किसी की डाका डालेगा तो डकैत की इमेज बनेगी। और यदि आप अच्छे काम करोगे तो समाज में आपकी इमेज अच्छी बनेगी। समाज में आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। है ना? तो ये सारी चीजों का हमारी हेल्थ से सीधा कनेक्शन है। और यदि आपके पास पैसा होगा तो आप प्रोटीन पाउडर लेके खा सकते हो, मल्टीविटामिन लेके खा सकते हो, अच्छी डाइट खा सकते हो। आप सेब, केला, अंगूर, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ये खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे या नहीं? आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। है ना? तो स्वास्थ्य के लिए फिनेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, आप प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं तो वहां पर आपको पैसा लगेगा, और बिना पैसों के आपका इलाज नहीं किया जाएगा। तो इंसान को कमाना चाहिए ताकि वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, और कभी बीमार पड़े तो वो सेविंग को, अपनी बीमारी को ठीक करने में उस पैसे को खर्च कर सके। ठीक है? और कभी ये नहीं सोचना कि पैसा बुरा होता है। पैसा कैसे बुरा हो सकता है? पैसा किसी की जान भी तो बचा सकता है। आज कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी मरने की संभावना बन सकती है। और कहीं कोई व्यक्ति यदि उसकी मदद कर दे, उसकी सर्जरी के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए दे दे, तो उसकी जान बच सकती है कि नहीं? तो पैसा बुरा कैसे हो सकता है? हम्म। हम कोई भी धार्मिक प्रोग्राम करते हैं तो चंदा लेते हैं, तो चंदा भी तो पैसा ही है। हम लोगों से दान मांगते हैं, है ना, कि भाई थोड़ा दान करो, तुम्हारे दान से ये धर्म का काम होगा, तो वहां पर भी पैसा है। तो दुनिया में ऐसा क्या है जो पैसों के बिना नहीं होता? आप नर्सरी से एक प्लांट खरीदने जाओ तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कोई बता सकता है दुनिया में ऐसा कहाँ है जहां पर पैसों की जरूरत ना पड़ती हो? इवन आप मंदिर में जाते हो तो दान की जो पेटी होती है, उसमें आप 1 1 2 2 रुपए डालते हो, कोई 10 डाल रहा, कोई 100 डाल रहा। उसी से मंदिर का निर्माण होता है ना आगे चल के, कि ऐसे ही मंदिर बड़ा हो जाता है। आज गए मंदिर और 6 महीने बाद गए तो अपने आप मंदिर बड़ा हो गया। मंदिर अपने आप बड़ा नहीं होता है। आप दान पेटी में जो पैसा डालते हो, समिति के जो सदस्य होते हैं वो भी पैसा डोनेट करते हैं। फिर उसी पैसों से मंदिर के लिए ईटा, गारा, रेत, सीमेंट सब आता है और वो मंदिर बड़ा होता है फिर। तो ये होता है आपका इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Traditionally, health has been considered as an absence of disease. If someone was free from disease, then that person was considered healthy. एशियन टाइम में क्या सोचा जाता था? कोई व्यक्ति यदि बीमार नहीं है तो वो स्वस्थ है। यही हेल्थी होने का पैरामीटर था। लेकिन अब ये पैरामीटर की डेफिनेशन अब बदल गई है करंट सिनेरियो में। है ना? मैंने आपको जितनी चीजें बताई ये सब इंसान के पास होना चाहिए। क्या इंसान बिना लव प्रेम के रह सकता है? नहीं। बिना सोसाइटी के इंसान सरवाइव कर सकता है? नहीं। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और बिना समाज के नहीं रह सकता। और समाज आपको कब एक्सेप्ट करेगा? समाज आपको कब एक्सेप्ट करेगा? आपकी एक्सेप्टेंस समाज में पैसा यदि है तो बढ़ जाती है या नहीं?
स्वास्थ्य यदि आपके पास है तो समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है या नहीं? कहीं आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, कोई पूछता नहीं उनको, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब पता है ऊपर जाने वाले हैं, जिंदगी जी ली है, तो कोई उनका ज्यादा ध्यान नहीं देता। कोई बीमार व्यक्ति है, कौन कौन उसके पास ज्यादा बैठता है? कोई नहीं बैठता। जो व्यक्ति खुश रहता है, आनंदित रहता है, जिसके पास पैसा रहता है, जो अच्छा दिखता है, उसकी समाज में रिस्पेक्ट होती है, उससे ही हर व्यक्ति दोस्ती करना चाहता है ना? तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का, कहीं ना कहीं पैसे का, कहीं ना कहीं व्यक्ति के विचारों का, है ना, उसके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो सोशल फार्मेसी में हम इन चीजों की स्टडी करते हैं, है ना? एक जर्म थ्योरी होती है। जर्म थ्योरी क्या कहती है कि इंसान के शरीर में यदि कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाए किसी न किसी माध्यम से, एयर के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, तो उस व्यक्ति के शरीर में इंफेक्शन हो सकता है और वो बीमार पड़ सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जर्म थ्योरी बोलते हैं। जैन समाज ने, जैन के जो मुनि हुए हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था 2500 साल पहले, स्क्रिप्चर्स में पहले ही कह दिया गया था कि भैया ये जो सूक्ष्म जीव है ये बीमारी पैदा करते हैं इंसान के अंदर। ठीक है? अब ये बीमारी से भी आपको बचना है तो आपको हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, आसपास सफाई रखना चाहिए, आपके आसपास मच्छर नहीं होने चाहिए। मच्छर होंगे तो मलेरिया फैलाएंगे, मलेरिया इज अ डिजीज, और मलेरिया होगा तो बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो काम धंधा नहीं कर पाओगे, काम धंधा नहीं कर पाओगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो किसी पे बोझ बन जाओगे, किसी पे बोझ बन जाओगे तो कोई आपसे खुश रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आप यदि पैसा कमाते हो, चार लोगों का पेट भरते हो जो आप पे निर्भर है, तो वो आपसे खुश रहेंगे कि नहीं? आप बेटे को कहो कि चल बेटा आज मैं तुझे गाड़ी दिलाता हूँ, आपका बेटा खुश हो जाएगा? और आपका बेटा कहेगा पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, आप उसको मोबाइल ही नहीं दोगे, तो वो बोलेगा अरे यार पापा तो मुझे मोबाइल ही नहीं दिला रहे हैं, पापा तो मुझे घुमाने लेके नहीं जा रहे हैं, मुझे वाटर पार्क जाना है। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है या नहीं? यही तो है आपकी सोशल फार्मेसी, साइकोलॉजी। दवाइयों के साथ आपके मन का जो संबंध है ना, वो सोशल फार्मेसी है। जर्म थ्योरी आपको समझ में आई? हेल्थ मींस केवल ये नहीं होता एब्सॉन्स ऑफ डिजीज, हेल्थ मतलब होता है आपको सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरना है। आपके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, आपका चहुमुखी विकास होना चाहिए, आपको स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी आस के आसपास होनी चाहिए, जहां आप रहते हो वहां पर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रह सके। आपको कोई यदि कोई डिजीज की इनिशियल स्टेज है तो उस पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, आपको रिजनेबल रेट पे दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। तो ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगी। तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं इसमें क्या आता है, डॉक्टर आता है, नर्स आता है, ठीक है, और आपके लैब टेक्नीशियंस आते हैं जो डीएमएलटी बीएमएलटी का कोर्स करते हैं, डॉक्टर्स बीएमएस, एमबीबीएस, बीएचएमएस, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स की कैटेगरी है। तो ये सभी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसको समाज को उपलब्ध कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हुआ, आपका मशीन हुई, है ना, एक्सरे मशीन हुई, सोनोग्राफी की मशीन हुई। डॉक्टर के टेबल पे आप बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस देखेंगे, है ना। अब जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से क्या चेक करेगा? स्टेथोस्कोप से वो आपके हार्ट रेट को चेक करेगा, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर से वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है ये चेक करेगा। ब्लड में यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया की कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। हर टिश्यू को यदि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा तो हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और किसी भी सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, है ना, उनके अपनी परंपराएं होती है, उस हिसाब से कोई भी सोसाइटी सरवाइव करती है, और अपने सभी जो भी उनके पूर्वजों ने उनको जो ज्ञान दिया है उसका वो पालन करते हैं।
द ओनली वे टू कीप योर हेल्थ इज टू ईट वॉट यू डोंट वॉन्ट, ड्रिंक वॉट यू डोंट लाइक, एंड डू वॉट यू रैदर नॉट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या होता है, व्यक्ति के सामने यदि गुलाब जामुन रसगुल्ला रखा हुआ है और दूसरी तरफ उसके पास करेले का जूस रखा हुआ है, तो वो क्या खाएगा? क्या खाएगा वो बताओ? तो बोलेगा मुझे गुलाब जामुन रसगुल्ला चाहिए, क्योंकि वो अपने मन के वशीभूत स्वाद को देख के लालायित हो रहा है, उसके अंदर लालच पैदा हो रहा है। कबीरदास जी ने कहा है ना, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, सिर धुने और हाथ मले, लालच बुरी बला। ठीक है। तो क्या होता है, करेले का जूस आप पियोगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन करेले का जूस कोई पीता नहीं है। यदि आप सुबह जल्दी उठोगे, व्यायाम करोगे, आप वॉकिंग करोगे, आप प्राणायाम करोगे, आप ध्यान करोगे, आप स्वाध्याय करोगे, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ये किसको पसंद है? बेड पे पसरना सबको पसंद है, दिन रात मोबाइल चलाना सबको पसंद है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, ये बहुत पसंद है। अब कहेंगे कि जाओ भैया थोड़ा वॉकिंग करके आओ, थोड़ा योगा प्राणायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा हेल्थी फूड खाया करो, कम तेल का खाना खाओ, थोड़ा कम नमक का खाना खाओ, किसी को पसंद नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान को पसंद नहीं होती लेकिन करना पड़ता है। तो वही ये कोटेशन कह रहा है, यदि आप अपने आप को थोड़ा पनिश नहीं करोगे तो सोसाइटी आपको पनिश करेगी, और सोसाइटी जब आपको पनिश करेगी तो बहुत तकलीफ होगी। इससे अच्छा अपने आप को पनिश कर लो। बीता हुआ समय तो कभी वापस नहीं आता। आज आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसी वक्त कहीं कोई व्यक्ति टाइम पास भी कर रहा होगा, अपने समय को नष्ट कर रहा हो। आपने देखा होगा जो लोग ने बायो लिया, जिन्होंने नीट की तैयारी की, पढ़े लिखे डॉक्टर बन गए, आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है। कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने टाइम पास किया, जब पढ़ने का समय था तो उस समय का दुरुपयोग किया, तो फिर समय ने आगे चल के उसको ऐसा समय दिखाया कि अब बोलते हैं कि भाई समय खराब चल रहा है। तो समय खराब और समय अच्छा चलना इंसान के हाथ में ही होता है। इंसान अपने कर्मों से अपने भविष्य को एक नई दिशा देता है। आपके आज के कर्म आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे कि कल आपको क्या मिलेगा। है ना? तो हर पल हर क्षण जो सोचते हो और जो कर रहे हो उसके प्रति सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ और इससे मुझे क्या परिणाम मिलेंगे। हर चीज को करने से पहले सोच लो, नहीं तो करने के बाद में सोचना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि करने के बाद में सोचना आपका पछताने की श्रेणी में आ जाए। थोड़ा चिंतन करना शुरू कर दो। चिंतन और चिंता में अंतर होता है। चिंतन और चिंता में अंतर होता है। चिंतन एक सकारात्मक शब्द है जो आपको एक सकारात्मक दिशा में लेके जाएगा। नहीं तो कब आपकी आपकी जो दिशा यदि गलत है तो आपकी दशा कब दुर्दशा में बदल जाएगी आपको ही पता नहीं लगेगा। तो सभी लोग समय का सदुपयोग किया करो, डेली प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा पढ़ा करो। और फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट है सब आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट बहुत पढ़ रहे हो और 3 सब्जेक्ट को अवॉइड कर रहे हो। किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाएगा तो फिर से उस सब्जेक्ट की एग्जाम आपको देना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपका समय, ऊर्जा और पैसा तीनों आपके वेस्ट होंगे। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी परीक्षा निकालना है आपको, पांचों विषय की। और पांचों विषय को आपको पढ़ना है, और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है आपको, और चिंतन मनन करना है पढ़ाई से रिलेटेड। सोचना है, थोड़ा इमेजिनेशन करना है पढ़ाई से संबंधित। तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है। तो आज हमने ये हेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझा, बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। मैं लेक्चर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। हमने वाइटल साइंस के बारे में देखा, वाइटल साइंस क्या होते हैं, ये हमारी हेल्थ को कंफर्म करते हैं। जिसमें आता है ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। ठीक है। और इसमें और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि सेकेंडरी लेवल पे काम करते हैं, जैसे ओबेसिटी, मतलब मोटापा बीमारियों को आकर्षित करता है। तो यदि जब भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपका वेट मेजर किया जाता है, और यदि आप ओवरवेट हो तो आपको सजेशन दी जाती है कि आप वेट लॉस करो। ठीक है।
कभी कभी इंसान के प्रोफेशन की वजह से भी वो बीमार पड़ जाता है। कुछ लोग ऐसा है कि जहाँ पर धागे बनाने की फैक्ट्री वर्धमान जैसे काम कर रहे हैं, तो वहां पर उनको काम करने से जो धागे के रेशे हैं वो उनके अंदर जाते हैं, स्वास्थ्य स्वास्थ्य को खराब करते हैं, उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम के। है ना, कोई व्यक्ति यदि खदान में काम कर रहा है, कोयले का जो डस्ट है वो उसके अंदर जा रहा है, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो व्यक्ति को उसके प्रोफेशन की वजह से हो जाती है। ऐसी ऐसी कंपनीज जहां पर स्टेरॉइड्स के प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके इनफर्टाइल होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो व्यक्ति का प्रोफेशन का भी प्रभाव उसकी पर्सनल लाइफ पे पड़ता है, उसके मेंटल स्टेटस पे पड़ता है, स्टेट ऑफ माइंड पे पड़ता है। ठीक है, फिर हमने आगे देखा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जर्म थ्योरी क्या होती है, व्यक्ति के बीमार पड़ने के कौन से कारण हैं, ये हमने डिस्कस किया। डेफिशिएंसी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इंजुरी हो सकती है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीज है। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सुन रहे हैं आप? हेलो। चलिए, इस क्लास को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी 10 से 11। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू सर। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। Thank you, sir.